हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त ब्रजमोहन सिंह अपने यूट्यूब चैनल बीबीएन ट्रेडिंग में आपका स्वागत करता हूं। ये वीडियो प्योरली एजुकेशन पर्पज से है। इस वीडियो में हम इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में सीखेंगे। इस वीडियो में हम सीपीआर के 15 प्राइस एक्शन पैटर्न को सीखेंगे। इस जो 15 प्राइस एक्शन पैटर्न में जो भी मार्केट में पैटर्न बना होगा, इनमें से वो पैटर्न के एग्जाम्पल देखेंगे। और इस वीडियो में मेरे किसी भी इंडेक्स या स्टॉक खरीदने, बेचने, ट्रेड करने की कतई भी राय नहीं है। इसमें हमें ये वाले पैटर्न हैं वो सीखने लायक हैं, इसलिए हम सीखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं और अपनी एनालिसिस को स्पीड देते हैं। तो ये है हमारे पास इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार और वर्जिन सीपीआर, आपके ओडी रिजेक्शन, ओडी बाय एंड सेल, रेड कैंडल रिट्रेसमेंट, ग्रीन कैंडल रिट्रेसमेंट, एम रिवर्सल, डब्ल्यू रिवर्सल, पिवट प्रेशर ट्रेड, ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट, रेड कैंडल ब्रेकआउट, गैप अप रिजेक्शन, गैप डाउन रिजेक्शन, सीपीआर ब्रेकआउट। तो ये हमने देख लिए कि स्ट्रक्चर वाइज ये है। ये 15 तरह की आपकी वो कंडीशन है जिन कंडीशनों पर आप अपना एक्शन ले सकते हैं। ऐसा कहें तो ये वो लोकेशन है जिन लोकेशन पर आप अपना एक्शन ले सकते हो, चाहे वो एग्जिट का हो, चाहे एंट्री का हो, चाहे आपका स्टॉप लॉस टारगेट से रिलेटेड हो, वो आप यहाँ पर ले सकते हैं कि पर्टिकुलर ये कंडीशन बनी है तो इसका ये टारगेट हो सकता है और ये आपका स्टॉप लॉस हो सकता है। तो पहले एग्जाम्पल देखेंगे, उस एग्जाम्पल को हम रिलेट करेंगे उस पैटर्न से। जैसे कि पहला है डॉक्टर रेड्डी। डॉक्टर रेड्डी में क्या बना है, ये दिन की पहली कैंडल है, इसके ऊपर ब्रेकआउट यानी कि क्लोजिंग मिल गई तो इसका छोटा सा ही एसएल आपको मिला। ये वाला लो जैसे ही ब्रेक हो जाएगा तो वो हमारे पास में क्या हो जाएगा, ये पैटर्न फेल हो जाएगा। तो क्लोजिंग पर आपकी एंट्री बन गई, यहाँ पर ये आपका एसएल हो गया और आपका जनरली हम 1:2 तो आपको यहीं कंप्लीट हो रहा है, बाकी आपको यहाँ तक भी ट्रेड देखने को मिला। तो इसमें आपको क्या है कि इस लोकेशन पर पर्टिकुलर इस लोकेशन पर आपको क्या पैटर्न दिखा, आरसीबीओ यानी कि रेड कैंडल ब्रेकआउट। तो रेड कैंडल ब्रेकआउट के हिसाब से आपको ट्रेड दिया, आपको पैटर्न आपको दिखा, तो उस पैटर्न के हिसाब से आपने क्या है कि आपके मन में एक्शन आया कि इस जगह पर हमें ये कदम उठाना चाहिए और इसका ये रिजल्ट हो सकता है। अब हम इस पैटर्न को देखें आरसीबीओ को, तो ये वाला पैटर्न दिन की पहली कैंडल आपकी क्या है, रेड है, इसके ऊपर ब्रेकआउट मिल गया, ठीक है, ठीक है, रेड कैंडल का ब्रेकआउट मिला, ठीक, और ये लो आपका एसएल का काम करा और आपका नियरेस्ट बाई आपको जैसे हम जनरली 1:2 यूज करते हैं उसी हिसाब से आपको यहाँ पे ट्रेड देखने को मिला। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है हमारे पास पीपीटी सेटअप यानी कि पिवट प्रेशर ट्रेड। इसमें क्या होता है, ओपनिंग सीपीआर के अंदर होगी और बाहर क्लोजिंग मिलेगी। तो क्लोजिंग पर आपकी एंट्री रहेगी, जो कैंडल का लो होगा वो एसएल का काम रहेगा। टारगेट आप पिवट टू पिवट या फिर आपका जो भी 1:2 है वो जनरली आपको मिनिमम 1:2 आपको लेके ही चलना पड़ेगा। इसमें पैटर्न क्या बना वो आपको क्लियर हो गया, वो पैटर्न बना है, उस पैटर्न की एंट्री कहाँ है वो भी आपको क्लोजिंग पे एंट्री हो गई और उस पैटर्न का स्टॉप लॉस क्या है, उसके लो का स्टॉप लॉस है। टारगेट आपको पता है कि टारगेट 1:2 आपको मिनिमम रखना ही रखना है और 1:2 के हिसाब से आपका अगर में है तो पार्शियल प्रॉफिट बन के आपको ट्रेड कर सकते हैं। तो हमने ये क्या देखा, पैटर्न देखा। अब हम इसको अपना पैटर्न और देख लेते हैं कि ये था पीपीटी सेटअप।
इसकी ओपनिंग सीपीआर के अंदर और बाहर क्लोजिंग। ठीक है, क्लोजिंग पर आपकी एंट्री रहेगी और नियरेस्ट जो भी आपका या तो प्रीवियस डे हाई हो सकता है या नेक्स्ट पिवट हो सकता है, कोई भी आपका टारगेट आपको कंसिडर कर सकते हैं, जैसे जनरली 1:2। अगर यही आपको नेगेटिव साइड है तो ओपनिंग के बाद नेगेटिव साइड क्लोजिंग मिलेगी, तब आप इस पैटर्न के हिसाब से आप जा सकते। चलिए इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास इन्फोसिस। इन्फोसिस में भी आपको क्या है, रेड कैंडल ब्रेकआउट इसमें भी देखने को मिला और उसके रेड कैंडल के साथ 1:2 आपको यहाँ देखने को मिला। फिर पिवट टारगेट आपको, वो आपका टेलिंग स्टॉप लॉस या जो पार्शियल प्रॉफिट बुक करने के बाद आप टेल कर सकते, वो आपके पास एक ऑप्शन हो सकता है। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास क्या है, नेक्स्ट है अडानी पोर्ट। इसमें है ना, जैसे आरसीबीओ था, इसका अपोजिट है। इसमें हम ग्रीन कैंडल के नीचे क्लोजिंग आ जाएगी, जैसे यहाँ क्लोजिंग आ गई, आपकी एंट्री बन जाती है, हाई का एसएल हो जाता है और 1:2 आपको यहाँ तक इस पिवट के आसपास आपको टारगेट मिल सकता है। तो आपने देखा आपकी एंट्री एग्जिट दोनों कंफर्म थे और आप अपना एक्शन ले सकते। इसके बाद नेक्स्ट था हमारे पास गोदरेज प्रॉपर्टी। गोदरेज प्रॉपर्टी में हमने क्या देखा है कि दिन की पहली कैंडल, ठीक है, दिन की पहली कैंडल से ही आपको रिजेक्ट होके आपने ग्रीन कैंडल बनाना शुरू करी उसके लो के पास है। तो ये जनरली हम क्या देखते हैं, जो ग्रीन कैंडल रिट्रेसमेंट के हिसाब से यहाँ पर देखा जाता है कि इसके पास से हमें ग्रीन कैंडल मिल जाए। तो ग्रीन कैंडल मिली, क्लोजिंग पर एंट्री रहेगी और उनमें से जिसका भी लो हो उस हिसाब से आप यहाँ पे मेजर कर सकते हैं। तो हमने टॉप सीपीआर तक आपका टारगेट हो गया, फिर उसके बाद में ये पिवट और फाइनली ये रेजिस्टेंस जोन है जहाँ से हम पहले गिरे हैं, अब भी गिर सकते। ये रेजिस्टेंस और सपोर्ट का ये है कि पहले सपोर्ट लिया है दोबारा भी ले सकता है, पहले रेजिस्टेंस फेस किया है तो अब भी रेजिस्टेंस फेस कर सकता है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास ग्लेन मार्क फार्मास्यूटिकल। इसमें भी ओपनिंग सीपीआर के अंदर है, बाहर क्लोजिंग मिली, तो आपको इस पिवट को निकलते ही पहला टारगेट ये पिवट, दूसरा टारगेट ये, तीसरा टारगेट ये पिवट आप एज ए कंसिडर कर सकते हैं। पर जनरली आप एक टारगेट फिक्स कर लेंगे कि मैं इस हर ट्रेड में इतना प्रॉफिट लेना चाहूंगा, यानी कि 1:2 तो मैं वो 1:2 ही लेना है। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास, वो है आइसर मोटर। आइसर मोटर में हमें क्या देखने को मिला, इसमें आपको ओडी सेटअप देखने को मिला, जो प्रीवियस डे लो के नीचे है, ये कंडीशन होता है ओडी सेटअप। ओडी सेटअप बना, अब इसको हम ओडी सेटअप को देख लेते। ओडी सेटअप आपका क्या होता है, तो ये हमारे पास ओडी सेटअप है। प्रीवियस डे हाई से रिजेक्ट होकर ऊपर ग्रीन कैंडल बनाए, उसके हिसाब से आप अपना यहाँ एक्शन देख लग सकते हैं। प्रीवियस डे लो से नीचे रिजेक्ट होके आपको ये कंडीशन बनाए, तो ये दोनों कंडीशन आपके है ना, पॉजिटिव साइड भी और नेगेटिव साइड भी, इस पैटर्न के हिसाब से। अगर नेगेटिव साइड बनेगी तो नेगेटिव साइड प्लान कर सकते हो। दोनों कंडीशन में यहाँ पर लो का एसएल होगा, यहाँ पर हाई का एसएल होगा। चलिए अब नेक्स्ट पे, जैसा कि यहाँ पे देखा, उसके बाद आपका इस पिवट को निकालते ही इस पिवट तक का आप टारगेट, और ये दोनों पिवट का क्रिस्टल है, डेली पिवट और जो महरूम का है ये वीकली पिवट, यानी कि ये पिवट का क्रिस्टल है, ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर सकता है। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास श्रीराम फाइनेंस। इसमें भी आपको ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट देखने को मिला, क्लोजिंग मिल गई और इसी के हाई के एसएल के हिसाब से ये पिवट आपका टारगेट रखा जा सकता है। अगला है पुणे वाला फिनकॉप। पुणे वाला फिनकॉप में क्या है, जैसे कि हमने वहाँ देखा है इसे मोटर में कि हमारे पास क्या था, ओडी सेटअप सेल साइड था, यहाँ ओटी सेटअप बाई साइड, कि हम प्रीवियस डे हाई से रिजेक्ट होकर ऊपर क्लोजिंग मिले, क्लोजिंग पर ही एंट्री रहेगी और लो का एसएल आपको पिवट
टू पिवट टारगेट रख सकते हो, या फिर आपने कोई भी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से मैनेज करना है तो उसके हिसाब से कर सकते। अगला है आईजीएल। आईजीएल में आपको क्या है कि इसकी ओपनिंग प्रीवियस डे के लो के नीचे है और क्लोजिंग ऊपर है, तो ये स्टार्ट में आपका मॉर्निंग स्टार सेटअप बन जाता है। उसके हिसाब से आप 1:2 आपको यहाँ मिल गया, पर ये पिवट, इस पिवट से ये पिवट और पिवट टू पिवट आप अपना टारगेट कंसीडर कर सकते थे। तो ये आपको ये देखने को मिला कि हमें मॉर्निंग स्टार हमें बनता कहाँ, पैटर्न आपको ये चीज मिल गई पैटर्न से आपको कि ये पर्टिकुलर इस लोकेशन पे ये पैटर्न बना है। तो आपको जिस भी स्टॉक इंडेक्स में जहां भी आपको पैटर्न बन रहा है, उस पैटर्न के आधार पर क्या क्या क्राइटेरिया होते हैं, उस हिसाब से आप अपना एक्शन प्लान कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार साथियों।